गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस मैथ क्लासेस पर। और आज कल मैंने आपके लिए एक वीडियो, अच्छी सी वीडियो, शानदार सी वीडियो तैयार की थी, बनाई थी। वो वीडियो थी इकाई अंक ज्ञात करना नंबर ऑफ सिस्टम में, संख्या पद्धति में। तो आज उसी के साथ साथ एक दूसरी वीडियो है, जैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे संख्याओं पर आधारित, संख्याओं का योग, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का गुणनफल। जैसे दो संख्याओं का योगफल इतना है और गुणनफल इतना है, तो उन संख्याओं को ज्ञात करना या उनका योगफल ज्ञात करना या अंतर ज्ञात करना। तो उसके एक छोटे से टॉपिक के साथ में आज फिर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए अपना टॉपिक शुरुआत करते हैं। पहला सवाल इसका यहाँ से देखते हैं। तो सवाल आपको करने हैं, मैं सवाल आपको बताऊंगा किस टाइप से करने हैं, और उसी टाइप से मतलब मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करूंगा कि उन्हें कम से कम समय में किया जाए। सवाल को ऐसे कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में किया जाए और सूत्र का कम से कम प्रयोग किया जाए। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो देखिए, जैसे पहला सवाल है इस टाइप से, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन में आता है। पहला क्वेश्चन यहाँ से आपको इस टाइप से दे दिया जाता है, जैसे दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है। उनका अंतर 14 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन आपका बनता है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, देखिए मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा आपको और इसका शॉर्ट भी बताऊंगा, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी से करना है। तो देखिए, बेसिक तो इस तरीके से करते हैं, जैसे दो संख्या है तो दो संख्या हमने मान ली एक संख्या x है और एक संख्या y है। दूसरी एक संख्या x होगी और एक संख्या y होगी। दोनों का योगफल दिया x प्लस के y और दोनों का अंतर दिया x माइनस के y। योगफल कितना दिया आपको 46 और अंतर कितना दिया आपको 14। इस टाइप से दो समीकरण बनाने के बाद आप यहाँ से कर सकते हैं। इसे भी थोड़ा सा शॉर्ट से ही कर सकते हैं, जैसे ऐसे कर सकते हैं। तो हम इसे जोड़ने पे करेंगे। जोड़ने पे जब करते हैं तो ये दोनों कट जाते हैं, यहाँ से 2x हो जाता है और बराबर कितना आ गया, ऐसे जोड़ देंगे तो 0, 6 4 10 की 0 हासिल हुए 1 और 5 4 और 1 5 और 1 6। अब 2 से इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी कि एक संख्या आपकी 30 आ गई और दूसरी संख्या का मान इसमें रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसका मान इसमें रख देंगे, 30 घटेगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से अंतर हो जाना चाहिए इसका 16, दूसरी संख्या आ जाएगी आपकी 16, 30 कट जाएगा इसमें से। तो यहाँ से इस टाइप से कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तरीका क्या है वो समझिए, आसान तरीका है। एक संख्या दूसरी संख्या निकालनी है, एक संख्या x है और एक संख्या y है, दो संख्या निकालनी है। पहली संख्या निकालनी है तो दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और उनका आधा कर देंगे। दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 46 और प्लस 14 कितने हो गए, 6 4 10 की 0 से 1 4 5 और 1 6। इसका आधा किया कितना हो गया 30। पहली संख्या आ गया आपकी, और दूसरी संख्या अगर ज्ञात करनी तो दोनों संख्याओं का अंतर ले लेंगे। कितना बचेगा, 6 में से 4 गए 2 और 4 में से गया 3, इसका आधा करेंगे कितना आ जाएगा 16। ये संख्या आपके आ गई, एक संख्या होगी 30 और एक संख्या होगी आपकी x। एक संख्या होगी 30, एक संख्या होगी आपकी s। और अगर इनको जोड़ते हैं आप तो यहाँ से कितना आ जाता है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 46 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका अंतर। ठीक है, यहाँ से आपको ये इसका योग भी पूछ सकता है। ठीक है, इसका योग दिया हुआ है, अंतर दिया है, ये दोनों दिए हैं तो इसका यहाँ से संख्या पूछ सकता है। और यहाँ से इनके वर्गों का योग भी पूछ सकता है। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कर दें यहाँ से और उनको जोड़ देंगे, यहाँ से उनका योग निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इस टाइप के सवालों को आप कैसे करेंगे, देखिए तीन संख्याओं का योग, उनका तीन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है जिनका योग 15 है। अब तीन संख्याओं का जो योग दिया हुआ है, अगर तीन संख्याओं को हम 3 से डिवाइड कर दें तो मध्य की संख्या आपकी निकल जाती है। जो संख्याओं का योग दिया हुआ है, अगर तीन संख्याओं को हम 3 से डिवाइड कर दें, तीन संख्या हैं उनका योग दिया हो, चाहे संख्या कोई भी हो, तो उनके बीच की संख्या निकल जाती है। बीच की संख्या आपकी कितनी आ गई 5, इससे पहले संख्या कितनी होगी 4, इससे बाद की संख्या कितनी होगी 6। ये कहा उसने तीन क्रमगत संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 है। अब संख्याओं का योग कितना है 15, 15 को 3 से डिवाइड किया, तीन संख्याएं हैं, 3 से डिवाइड किया, 3 से कट गए 5 बार, यानी कि इनका जो मध्य की संख्या कितनी आ गई 5। अब ये क्रमागत है तो इससे पहली संख्या कितनी होगी 4 और इससे बाद की संख्या कितनी होगी 6। अब ये पूछ रहा है इनका गुणनफल, गुणनफल करेंगे इनका तो कितना हो जाएगा
4 की गुणा 5 में करेंगे 20, 20 की गुणा 6 में करेंगे तो 120 आपका आंसर आ गया। इन संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया? 120। इस टाइप से सवालों कर सकते हैं। दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं। दूसरे टाइप का सवाल क्या है? इस टाइप से हो सकता है सवाल। देखिए दूसरे टाइप के सवाल में क्या, दो संख्याओं का योग 24 है। तीसरा सवाल इस टाइप से हो सकता है, दो संख्याओं का योग 24 है। दो संख्याओं का योग 24 है और उनका गुणनफल 143, और उनका गुणनफल 143 है। इनके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। अब ये सवाल है आपका, यहाँ से इस टाइप से सवाल है, दो संख्याओं का योग 24 है और उनका गुणनफल कितना है? 143 है। तो इनके वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब वैसे तो इन संख्याओं को देखो कैसे, दो संख्याओं का योग कितना है? मान लो एक संख्या x प्लस वाई होगी, दोनों दो संख्या होगी, एक x और x y, दोनों का योग कितना है? दोनों को जोड़ेंगे तो 24 है। फिर उसने कहा इनका गुणनफल कितना है? तो x इंटू वाई बराबर कितना हो गया? गुणनफल 143 हो गया। अब ये बेसिक फंडा है, बेसिक फार्मूला है। बेसिक फार्मूले से कैसे करेंगे आप? तो यहाँ से क्या करना होगा? आपको इसका सूत्र निकालना होगा। सूत्र निकाल के यहाँ से इसका सोल्व करना होगा। वो पूछ रहा है तो इनके वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से कर सकते हैं, x प्लस वाई का वर्ग बराबर, इसका सूत्र खोल देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से? x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2xy। अब यहाँ से इसकी वैल्यू रखेंगे, यहाँ कितनी है? 24 का वर्ग, और यहाँ से x और y इसका स्क्वायर तो वो पूछ ही रहा है, वर्गों का योग तो वो पूछ ही रहा है यहाँ से, और 2 और इसका मान कितना दिया उसने? 143। अब यहाँ से इसका मान निकालना था, 24 के वर्ग में इसका मान रख देंगे। 24 का वर्ग कितना होगा? 24 का वर्ग कितना होगा? 576, और ये बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के इसकी गुणा इसमें करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 286। इसमें से घटा देंगे, यहाँ से इसका वैल्यू निकल जाएगी। तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, बेसिक तरीके से नहीं करना है, बेसिक तरीका बस सीखना है। इस टाइप से करते कैसे हैं, यहाँ से इस टाइप से इसमें से घटा देंगे। 576 में से इसे घटाया 286 को, तो यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा? 0। 7 में से 8 नहीं जाते, यहाँ से ले लेंगे ढाई, यहाँ जगह 9, यहाँ बचेंगे 4, 4 में से 2 जाएगा, यानी कि 290 आपका आंसर आ गया यहाँ से। इस टाइप से दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना आ जाएगा? 290, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इतना बड़ा सवाल एग्जाम में करेंगे तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा लगेगी, तो यहाँ से आपको सोल्व किस तरीके से करना है आपको ध्यान देना है, इस टाइप से करना है। देखिए क्या करना है, अगर वो आपसे पूछता है वर्गों का योग, तो आपको क्या करना है? आपको वर्गों का, संख्याओं का योग लिख लेना है, योग कितना है, योग का कर देना है वर्ग, और इसमें से क्या करना है? जो उनका गुणनफल दिया उसमें 2 के गुणा कर देंगे, 2 गुणा गुणनफल, बस ये करना है। उन संख्याओं के वर्गों का योग यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से करना है, ये उन संख्याओं के वर्गों का योग निकल जाएगा। तो कैसे करना है? देखो 24 का वर्ग और -2, और गुणनफल कितना है? 143। 143 में इसकी गुणा करेंगे, 24 का मतलब 576, इसका वर्ग इतना हो गया, और ये हो गया 286। इसमें से घटाया तो आंसर आया 290। ये संख्याओं के वर्गों का योग आ गया। इस टाइप से शॉर्ट तरीके से करना है आपको, बेसिक नहीं लगाना है, बेसिक सीखना है। ठीक है, बेसिक से सीखना है, बेसिक से सीख के ये देखना है कि तुम सवाल को जल्दी से जल्दी शॉर्ट कैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस टाइप से हो सकता है, या किस टाइप से इस क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं, किस टाइप से आसान बना सकते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इस टाइप से है, 2 शून्योत्तर 2 शून्योत्तर 2 शून्योत्तर संख्याएं 2 शून्योत्तर संख्याएं ऐसी हैं, 2 शून्योत्तर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, ऐसी हैं कि उनका अंतर या उनके अंतर योग और गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है, है। तो ये पूछ रहा है, तो वे उन संख्याओं का योग क्या, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
तो उन संख्याओं का योग, उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो मैं इसका आपको बेसिक बताऊंगा और फिर उसके बाद आपको बताऊंगा इसका शॉर्ट में कैसे करना है, यानी कि जल्दी इसे आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, कैसे करेंगे। अब देखिए इसने यहाँ दिया आपको योग, यहाँ दिया आपको सॉरी ये अंतर है, ये योग है, यानी कि 1 अनुपात में दिया 5 अनुपात में दिया 36। ये आपका हमने मान लिया कोई दो संख्या है हमारे पास, ए और बी मान ली, दो संख्याएं ए और बी हैं, तो ए माइनस बी तो ये है, ए प्लस बी योग ये है, और ए इंटू बी ये है। अब यहाँ से शॉर्ट तरीके से करें या बेसिक तरीके से, बेसिक करेंगे तो इसका बहुत बड़ा सवाल बैठेगा, आपको छोटा करेंगे तो यहाँ से देखिए कैसे बैठता है। अगर हम इन दोनों संख्याओं को, मैंने इससे पहले वाले सवाल में बताया था, अगर दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दे रखा तो अगर जोड़ेंगे तो पहली संख्या निकल जाएगी, जोड़ा तो पहली संख्या निकल जाएगी, जोड़ का आधा किया 5 और 1 को जोड़ा तो कितना हो गया 6, 6 का आधा कितना होगा 3, ये आपकी संख्या आ गई। दोनों संख्याओं का योग ऐसे करेंगे जैसे a प्लस बी बराबर कितना है 1 और a माइनस बी बराबर कितना है a प्लस बी बराबर कितना है 5 और a माइनस बी बराबर कितना है 1, इससे कट गया 2a बचा, a जोड़ के कितने 6, 2 से कटा 3 बार, तो a बराबर कितना आया 3, तो पहले संख्या a आ गई यानी कि 3। अब a की वैल्यू अब यहाँ रखेंगे 3 प्लस का b बराबर 5, 3 को इधर ले जाते हैं तो b बराबर कितना बचा 2। तो यहाँ से वही सिस्टम है, आपको इसे ऐसे बेसिक्स में नहीं करना, सिर्फ समझ लेना है। अगर पहली संख्या आप ज्ञात करें तो दोनों संख्याओं का योग करेंगे, योग करने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो a का मान निकल जाएगा कितना 3, और दूसरी संख्या का मान निकालना है तो दोनों को घटा देंगे, घटा के जो बचेगा उसका आधा करेंगे, कितना आ जाएगा 2। अब ये संख्या आपकी यहाँ से आ गई। इस टाइप से देखते हैं, इस टाइप से सवालों करते हैं। तो यहाँ से फिर क्या करना है इसमें सवाल में, अब देखिए क्या करना है इसमें। दो संख्याएं हमारे पास आ गई, लेकिन ये दो संख्याएं अनुपात वाली संख्याएं हैं। अगर इन संख्याओं में हम यहाँ से ऐसे देखें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल है, तो अगर इन संख्याओं का गुणनफल 36 है तो एक संख्या क्या होगी और दूसरी संख्या क्या होगी। अब एक संख्या हमारे पास कितनी है, अगर दो संख्याओं का हम योग देखें, मान लिया हमने इसमें भी x लगा दिया और इसमें भी x लगाया, तो दो संख्याओं का योग, हम ये दो संख्या ले लेते हैं, a प्लस बी अनुपात में कितना है a इंटू बी बराबर कितना आ गया आपका 5 और ये आ गया आपका 36। इस टाइप से अगर इनका मान यहाँ रखें तो ये कितना हो जाएगा 3x और प्लस के कितना हो गया 2x, और ये अनुपात हो गया 3x और ये हुआ आपका 2x बराबर कितना हो गया 5 अनुपात 36। अब यहाँ से इनको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 5x और ये कितना हो जाएगा 6x² बराबर कितना आ गया 5/36। अब यहाँ से अगर इसका अनुपात लेते हैं तो या इसे भी ऐसे लिख लेते हैं 5/36 यहाँ से। अब देखिए यहाँ से सोल्व करें यहाँ से तो ये कितना हो जाता है 5x बटे ये बटे में चला जाता है 6x² और बराबर के 5/36। यहाँ से इस टाइप से सवालों कर सकते हैं। अब यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, x से इसका एक x कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 से 36, तो x बराबर कितना आ गया आपका 6। ठीक है, अब यानी कि यहाँ से हमें ये दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है हमारे पास कितना आया 36 आया। तो एक संख्या यहाँ से अगर इसका मान रखे तो एक संख्या का मान कितना होगा, यहाँ से देख लेंगे x का मान 36 आया, तो यहाँ 6 रखेंगे तो कितना हो जाए 36 18। अगर यहाँ रखा हमने 6, a का मान कितना आ गया 3 गुणा 6 36 18, और b का मान कितना आया 2 गुणा 6 6 दूनी 12। वो पूछ रहा है इन संख्याओं का योग कितना होगा, तो इन संख्याओं का योग देख लेंगे कितना होगा। यहाँ से आप देखिए 30 हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे देखिए दो संख्याओं में 5 का अंतर है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है। यदि इनका गुणनफल 336 है, यदि इनका गुणनफल 336 है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए इन संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए आप क्या करना है,
वैसे मैं पहले आपको इसका बेसिक बता दूं, बेसिक क्या है। देखिए इसने कहा दो संख्याओं में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, यानी कि a माइनस बी बराबर कितना है, 5। दो संख्याओं में अंतर 5 का है, इनका गुणनफल a इंटू बी बराबर कितना है आपका 336। वो कह रहा है इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि a प्लस बी आपको इसमें से ज्ञात करना है। इस टाइप से इसने मान दिया यहाँ से। तो आप यहाँ से करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, ठीक चल रही है तो ना बोल रहे। तो आप यहाँ से करेंगे कैसे, ये देखिए करते कैसे हैं। बेसिक अगर इसका समझना है तो बेसिक देखिए क्या है। बेसिक में आपको क्या करना है, हमें निकालना है a प्लस बी। तो a प्लस बी का होल वर्ग ज्ञात करेंगे यहाँ से, और इसका जो मान होता है वो क्या होता है a माइनस बी का होल वर्ग, और माइनस के कितने प्लस के कितने हो जाएंगे 4ab। ये फार्मूला यहाँ से आप लगा सकते हैं। अब ये फार्मूला आप लगाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a प्लस बी का आपको मान ज्ञात करना है स्क्वायर, और इसका मान यहाँ से रखेंगे कितना हो जाएगा आपका a माइनस बी का मान कितना है, अंतर कितना है 5 का वर्ग, और प्लस कितना है 4, और ए बी का मान कितना है 336। ठीक है। अब यहाँ से किसका वर्ग ज्ञात करना, तो a प्लस बी, और यहाँ से इसका होल वर्ग कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 का वर्ग 25, यानी 5 का वर्ग और प्लस के 4 के गुणा करेंगे इसमें, 4 6 24 का 4 का सिल्कु 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 का सिल्कु 1, 4 6 24 का 4 का सिल्कु 2, और 4 तिया 12 और 2 14 का 4 का सिल्कु 1, और 4 तिया 12 और 1 13, 1344। 1344 में 25 का यानी कि 5 का वर्ग और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 और 4 9, 4 2 6, 1369। ये आ गया आपका a प्लस बी, और यहाँ से आपको क्या करना है, सिर्फ ये 37 का वर्ग होता है। इसका आंसर आ गया आपका, दोनों संख्याओं का कितना हो गया 37। ये इसका आपने कर दिया, यहाँ से हो गया आपका इसका बेसिक। अब आपको ट्रिक बनानी है इसी सूत्र से, कैसे करना है वो देखिए, इस टाइप से कैसे करना है। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको a प्लस बी का मान ज्ञात करना है, a प्लस बी का। तो आपको करना क्या है, यहाँ से जो अंतर दिया है उसका वर्ग करना है और प्लस करना है। अगर योग पूछ रहा है तो आपको प्लस करना है, योग दिया है तो आपको क्या करना है प्लस, और 4 में गुणा कर देंगे किसकी 336 की। बस ये करना है आपको। यहाँ से कितना आ गया आपका 25, और यहाँ से कितना आया था आपका 24, 4 हासिल का 1, 4 ते 12 13, और इसको सोल्व किया तो कितना आ गया 1369, और ये कितने का हो गया 37 का वर्ग, यानी कि a प्लस बी दो संख्याओं का योग कितना आ गया आपका 1369। यहाँ तक दिखाई दे रहा क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में। अगर वो दे दे आपको इन संख्याओं का योग दिया हुआ है, इन संख्याओं का अगर अंतर पूछ ले तो उस टाइप से कैसे करते हैं, ये देखिए। मतलब इसी सवाल में मैं बदल दूंगा आप पे। उसने कहा दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, इसका योग हमने 25 कर दिया। दो धनात्मक संख्याओं में, दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, योग 25 है। यदि इन संख्याओं का गुणनफल, यदि इन संख्याओं का गुणनफल 144 है, 144 हो, तो इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप से सवाल वो करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, इसी टाइप से करना है। अब आपको टाइप नहीं लगाना। अगर अंतर पूछ रहा है तो अंतर कैसे करेंगे दोनों संख्याओं का। अब की बार अंतर दिया है तो जो संख्या दी है उसका वर्ग करेंगे, कितना होगा 25, और माइनस करेंगे 4, और जितना गुणनफल दिया उसकी गुणा कर देंगे 4 में। बस 4 से ही गुणा करनी है। ये आपको पता चल गया 4 से गुणा क्यों करनी है, क्योंकि ये फार्मूला है, और फार्मूले में जब यहाँ से ट्रिक बनाते हैं तो ऐसे बनती है। तो यहाँ से इसका 25 का कितना आ गया आपका, 25 का वर्ग कितना आया आपका, यहाँ से 25 का वर्ग आया आपका 625। 625 का वर्ग, 25 का वर्ग कितना है 625, और 4 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16 का 6 सिल्कु 1, 4 चौक 16 और 1 17 का 7 का सिल्कु 1, और 4 एकम 4 और 1 5, 576। 576 इसमें से घटाते हैं तो आपका आंसर इसमें से बचेगा 49। 49 इसमें से बचा तो अंतर कितना आया आपका 7, क्योंकि ये 49 जो है 7 का होगा। इस टाइप से आप सवाल को कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए, बहुत शॉर्ट में कराने की कोशिश की है, बहुत अच्छे तरीके से कराने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे, अच्छी तरीके से अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी वीडियो जो मैं वीडियो बना के डालता हूँ सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।